अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी ज़ीनत की। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के वीडियोस में ना 2-3 तरीके की रेसिपीज़ हैं, एक अफ्तार का पूरा शेड्यूल है। तो यहाँ पे चलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो आज थोड़ी छोटी-छोटी क्लिप्स का मैंने ऐड किया है, पूरा फुल रेसिपी के साथ नहीं है। एक अफ्तार सहरी टू अफ्तार व्लॉग है, तो ये सहरी का टाइम था। इस वक्त सहरी में मैंने बनाया चाय, और बेसिकली इस वक्त ज़्यादा खाने का कुछ मन नहीं होता है, तो मैंने चाय और नान रोटी, जो हमारे यहाँ पे इसे नान रोटी बोलते हैं, तो वो खाया, और एक बनाना। ये इतना पूरा फुल नहीं, थोड़ा ही सा खाया था। और उसके बाद फिर नमाज़ का टाइम हो गया। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए एक अच्छे स्नैप ले लेते हैं, और उसके बाद फिर इफ्तार के प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सहरी के टाइम ही अगर चना या फिर दाल या मटर जो भी फुलाना होता है ना, हम लोग उसी वक्त भिगोने के लिए रख देते हैं, ताकि 2-2:30 बजते बजते आप आराम से ईज़िली कुक कर सकें। तो यहाँ पे प्याज कट कर लिया था फाइन और चॉप, थोड़ा सा अदरक, हरी मिर्च। कुकर में ऑयल डाल दिया, यहाँ पे ज़ीरा, प्याज डाल दिया, गोल्डन ब्राउन होने देंगे, और उसके बाद ऐड कर देंगे मसाले। मसाले में हमने डाल दिया था जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी मिर्चा, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गोल मिर्च ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा मैगी मसाला, और टेस्ट के हिसाब से नमक। इतने सारे मसाले ऐड करने के बाद हल्का सा उसमें मैंने पानी डाल दिया, और गोल्डन ब्राउन प्याज हो चुके थे, उसमें सारे मसाले को ऐड कर दिए। टमाटर को कट करके रख दिया, और जो हमने चने को बॉईल करके रखा था ना, वो चने को डाल दिया। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। 3 प्रेशर लगा दिया, प्रेशर के बाद थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी, और उसके बाद थोड़ा हम लोग इसे सर्व कर लेते हैं। चने की 2 रेसिपीज़ है ये। दोनों चना है ना, दोनों मैंने 2 दिन बनाया है, तो अलग अलग तरीक़ों से मैंने सर्व किया है। तो ये तो सिंपल सा चना जब बन गया तो इसे प्लेट में निकाल दिए, हो गया। दूसरा तरीका ये था कि मैंने थोड़ा-सा उसे हेल्दी बनाने की कोशिश की। मैंने प्याज, खीरा, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ती इतने को काट लिया, और हाफ़ लेमन ले लिया। सबको फाइन चॉप कट कर दिया कुछ इस तरीके से, और सर्विंग बाउल में डाल दिया था चना। ये नेक्स्ट डे का चना था, तो मैंने पूरा प्रोसेस नहीं शो किया, सेम प्रोसेस से मैंने बनाया था। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया बाउल में चना, और उसमें ऐड कर दिए सारे प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती, और लेमन था, और थोड़ा सा नमक, एकदम बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड किया, क्योंकि चने में ऑलरेडी नमक है, लेमन भी डाल रहे हैं, तो आप अंदाज़ पे डाल लें। और अंदाज़ यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी होता है, रोज़ा में हर कुछ अंदाज़ पे ही बनता है, तो इसलिए इस चीज़ को मेंटेन करें। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ को ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद मिक्स कर लेंगे, और ये बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। इस तरीके से आप बनाएंगे ना, तो आपके चने बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, वरना अफ्तार में इतनी ज़्यादा बरकत होती है। आप कितना कम ही कम, सपोज़ कि आप एक दिन 1 किलो चीज़ कोई बना रहे हो, बच जा रहा है, तो नेक्स्ट डे हाफ़ करेंगे तो उतना ही बच जाएगा, उसके नेक्स्ट डे हाफ़ करेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बरकत होती है अफ्तार में। आप जितना कम भी बनाए ना, दस्तरखान पे खाना बच ही जाता है। ये हर किसी का मानना है, हमारे घर में तो अक्सर होता है। और फिर लेफ़्ट ओवर फूड है, उसे फ्रिज में रखना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए अंदाज़ पे ही बनाते हैं, फिर भी बच जाता है। तो जब भी आप वैसा बनाएं, आसपास के लोगों को भी दें। ऐसा नहीं कि बच जाए तो उतनी ही अमाउंट में बनाएं, लेकिन अगर फिर भी बच जाता है, अगर आप उसे वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे बेटर है कि आप किसी को खिला दें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो मूविंग ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे ले लिया था बंद गोभी, फाइन चॉप करके बॉईल कर लिया है। 4-5 आलू भी उसमें कट करके डाल के बॉईल एक ही साथ कर लिया था, बंद गोभी और आलू को। इसे मैश कर लेंगे, हाथ की हेल्प से बहुत ईज़िली मैश हो गया है। और एक बर्तन में मैंने डाल दिया था स्लाइस किए हुए प्याज, ये बनेगा प्याज़ू, और वो बनेंगे बंद गोभी के पकौड़े। तो मैंने दोनों को एक साथ इसलिए रखा कि सेम इंग्रेडिएंट्स दोनों में जाएंगे, तो बारी बारी से दोनों में रखने में टाइम लगता, तो मैंने एक ही साथ दोनों को रख लिया, और एक साथ दोनों में इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए, तो सेम सेम सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे। यहाँ पर मैंने डाल दिया था हाफ़ स्पून हल्दी, मिर्च, गोल मिर्च पाउडर, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा सोडा, अजवाइन, मंगरेला, और बेसन। दोनों में इक्वल जाने को था, इसलिए मेज़रमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंदाज़ पे मैंने अजवाइन, मंगरेला डाल दिया। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ का अंदाज़ आपको होता है, वो 1 टीस्पून 1 टेबलस्पून की नीड नहीं होती। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, जो न्यू हैं, जो बिगिनर हैं, उनके लिए, तो आप हाफ़ स्पून डाल दें सारी चीज़ें। क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। 3 प्याज के पकौड़े हैं, और हाफ़ बंद गोभी है, जिसमें कि 2 आलू भी है। तो ये सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मैंने डाल दिया था लास्ट में बेसन, और उसे मिक्स कर दिया। ज़्यादा देर मिक्स करने के बाद नहीं रखेंगे, वरना प्याज का पानी निकलेगा, और जो बैटर है वो
थोड़ा गीला टाइप का हो जाएगा तो आपको वो बनाने में भी नहीं बनेगा और टेस्ट भी उससे ख़राब हो जाता है। और लास्ट में ग्रीन चिली ऐड कर दिया था। बच्चे हैं तो आप उसी हिसाब से थोड़ा सा अलग करके और बना लें। मैंने वैसे ही किया था, थोड़ा सा अलग, हालांकि बच्चे खाए ना खाए लेकिन थोड़ा सा हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे ऐड कर दिया है बेसन, दोनों में डाल दिया है बेसन और बस ऑलमोस्ट डन है। इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसे रेस्ट पे रहने देना है, ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। मैंने कढ़ाई में डाल दिया था ऑयल गर्म होने के लिए और इसे मिक्स करके रख दिया था। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बंद गोभी वाले में प्याज डाल दिया। सिर्फ बंद गोभी आलू का बनाया था, मैंने सोचा थोड़े से कटे हुए प्याज डाल देते हो तो उससे टेस्ट थोड़ा क्रंची टेस्ट आएगा और अच्छा लगेगा। तो मैंने थोड़ा से प्याज भी ऐड कर दिए और ये देखिए कितने परफेक्ट तरीके से हमारे जो पकौड़े हैं ना वो रेडी हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे बारी बारी से सबको छान लिया था और बिल्कुल भी स्टिकी नहीं हुए, बहुत अच्छे तरीके से बन गए थे। और स्ट्रेनर से लेके थोड़ा सा ऑयल डिस्चार्ज करके मैंने बर्तन में निकाल दिया। आप एक टिश्यू पेपर बिछा लें और उसके बाद निकालें, एक्स्ट्रा ऑयल जो होगा वो भी हट जाएगा। तो ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं फ्रूट्स की तरफ। फ्रूट अफ्तार का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बट हम लोग उसी को स्किप करते हैं। स्किप भी नहीं करते हैं तो बहुत कम कंज्यूम करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा आपको फ्रूट ही शामिल करना चाहिए। पानी की कमी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है तो ऐसे फ्रूट्स ले लाइक वाटरमेलन, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ जो होते हैं ना डिहाइड्रेशन को कम करते हैं। तो आप जूसी फ्रूट खाएं और सीजनल फ्रूट खाएं जहाँ पे जो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया तो वो चीज़ ही, जो फ्रूट है ना, फ्रूट हर कोई फ़ायदेमंद ही होता है तो आप हर सीजनल फ्रूट को कंज्यूम करें। तो यहाँ पे मैंने बनाना को कट कर दिया था और यहाँ पे अमरूद को भी कट कर लिया है, स्लाइस में कट किया है। किसी दिन जेली, किसी दिन ऐसी तीखी चाट और किसी दिन स्लाइस कट किए हुए अमरूद को हम लोग रख लेते हैं। अब एप्पल को भी कट कर लेंगे। इसी तरीके से बारी बारी से करके मैंने सारे फ्रूट्स को कट कर दिया था। और फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा, कितना भी कम, मैंने पूरा एक समोसा एप्पल लिया था, कंप्लीट एप्पल, लेकिन मैंने हाफ़ ही कट किया और हाफ़ एप्पल में भी 3-4 स्लाइस उसमें बच ही गए। तो ऐसा होता ही होता है। ये बहुत बाबरकत महीना होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है। ऐसा नहीं कि आप कम बना रहे हैं तो नहीं बचेगा। आप कम भी बनाते हैं ना, ये चीज़ बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाते होंगे। कम में भी बहुत ज़्यादा बरकत होता है, बहुत ज़्यादा, और बच भी जाता है खाना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिटेड मैंने हाफ़ ही एप्पल को कट किया था, उसमें भी से 3-4 पीस बच गया था। संतरा मैंने 2 पीस कट कर दिया था और दोनों का दोनों, एक आध पीस किसी ने खाया नहीं तो वो भी पूरा बच गया था, ऐसा होता है। तो संतरे को भी मैंने छील दिया था और छील के इस तरीके से कट कर लिया। और अगर आपके संतरे बच जाते हैं तो प्लीज़ वेस्ट ना करें, कोई है तो दे दें, वरना आप उसका जूस निकाल लें। जूस निकाल के आप ईज़िली पी लेंगे। आपको एक संतरा खाने में बड़ी मुश्किल लगती है, बहुत आलस भी आता है आप आफ्टर अफ्तार, लेकिन अगर थोड़ा टाइम निकले, जब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए तो आप करें कि उस संतरे का जूस बना लें और उसे कंज्यूम कर लें। बहुत आसान होता है। अगर बच्चे तो वो भी ईज़िली पी लेंगे जूस समझ के। अगर फ्रूट बच जाते हैं, कोई है तो उन्हें आप दे दें। वैसे ज़रूरतमंद जो खा ले, जो भूखे हैं उस पॉइंट पे वो खा ले, वैसे को दे दीजिए। नहीं तो फिर आप उसका करिए कि सारे फ्रूट्स को अलग अलग करके फिर से वॉश करके और उसका कस्टर्ड बना दीजिए। मैं यही करती हूँ। कस्टर्ड लोग आसानी से खा लेते हैं। सेम चीज़ को रीयूज़ करके, जो चीज़ दस्तरखान पे सामने से रखी होती है उसे ना खा के, और इसे आसानी से लोग खा लेते हैं। किसी दिन मैं लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स के कस्टर्ड की रेसिपी भी शेयर करूँगी। मेरे पास जो भी बचता, मैंने 1-2 दिन बनाया भी है लेकिन वीडियो शूट नहीं हो पाया था क्योंकि एक टाइम शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, इस वजह से वो नहीं हो पाया। लेकिन लेफ़्ट ओवर फ्रूट्स के मैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करके बहुत ही अच्छा कस्टर्ड बना लिया था, तो उसे लोग शौक से खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बैच का फ्राई कर लिया था। दूसरा प्याज वाले जो पकौड़े थे उसे गोल ही शेप में, कुछ को गोल शेप में, कुछ को चिपटी फॉर्म में किया था। तो ये गोल वाले जो किए थे ना, तो ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको बस इंस्टेंट दही बड़े बना के देखते हैं। तो मैंने क्या किया कि इसको निकाल लिया, थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दिया और यहाँ पर मैंने उस पर बस दही
इमली की चटनी, पुदीना की चटनी मैंने स्टोर करके रखा हुआ है, और वो जो मसाला आता है दही बड़े का, वो मसाला। तो ये सारी चीज़ों को मैंने डाल के और बना दिया था दही बड़े, जो कि बहुत ही अच्छे बने थे। मैंने ज़्यादा का नहीं बनाया, 4-5 पीस का ही बनाया, इंस्टेंट भी बन गया और टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ। तो ये भी एक अच्छा आइडिया था। तो अगर एक बल्क अमाउंट में कचरी प्याज़ू मिल जाता है ना, वो भी नहीं खाया पा रहा होता है, तो इस तरीके से उसका भी आप रीयूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ अगर कचरी इफ्तार में बच जाती है, तो किसी दिन लाइट डिनर बना है, तो क्या करते हैं, थोड़े से प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ती को कट करके और कचरी का भरता बना लेते हैं। हमारे यहाँ पे भरता ही बोला जाता है, आपके साइड क्या बोला जाता होगा। तो बस क्या करना है कि कचरी को मैश करके और उसके अंदर प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा सा अचार का मसाला और नमक डालने की नीड नहीं, क्योंकि प्याज में भी, प्याज़ू और कचरी जो उसमें भी नमक है और अचार में रहता है, तो आपको कोई नीड नहीं। हल्का सा मैगी मसाला डाल दीजिए, वो नहीं है तो उसको भी स्किप कर दीजिए। सिंपल सा प्याज, हरी मिर्च और अचार का मसाला डाल के आप उसे मैश करके बना ले, बहुत यम बनता है। और लोग आसानी से सेम चीज़ को अगर आप एक दूसरा लुक देते हैं ना, लोग आसानी से उसे खा लेते हैं। तो इस तरीके से आप चाहें तो लेफ़्ट ओवर फूड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे दही बड़े रेडी लग रहा है ना, बहुत अच्छा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो ये मेरा सहरी टू इफ्तार तक का रूटीन था। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत जल्द मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय